अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। वो urbandevelopment.up.nic.in हमारी जो वेबसाइट है विभाग की, उस पर अपलोड हो चुकी है। उसे आप एक्सेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। आप वहां देख पाएंगे कि अनंतिम, मैंने बोला अनंतिम, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, इसमें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया गया है, जिसमें आपत्तियां देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है और 6 तारीख तक में, यानी कि 6 अप्रैल तक आपत्तियां शाम 6 बजे तक आपत्तियां दी जा सकती हैं। जो हमारा स्थानीय निकाय का निदेशालय है सेक्टर 7 गोमती नगर विस्तार में, वहां आपत्तियां लेने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। आप लोगों को मालूम है कि राज्य में 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 70 कानूनी अड़चने हैं। इसलिए वहां पे उनको हम अलग रखते हुए हमने ये पूरी व्यवस्था की है। तो इस प्रकार 17 नगर निगम की, 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों के रिजर्वेशन की आज अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वोमन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वोमन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वोमन जनरल है, लखनऊ वोमन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। इसी प्रकार से नगर पालिकाओं का भी सभी 199 नगर पालिकाओं के भी आरक्षण जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ बताया मैंने, महिला जनरल उसमें कोई भी महिला लड़ सकती है, किसी भी जो जनरल होता है। उसी प्रकार नगर पालिकाओं का भी 199 का आरक्षण जारी कर दिया गया है और नगर पंचायतों में 544 का आरक्षण जारी कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आयोग के ने जो परिवर्तन करने का जो सुझाव दिया, वो करने से क्या फायदे होते दिख रहे हैं या क्या बेहतरी होती दिख रही है। उसमें पहले 39 जनपदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जो पहले की व्यवस्था थी। नगर पंचायत की अभी मैं नगर पंचायत की बात कर रहा हूं, तो नगर पंचायतों में से 39 जनपदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब जो है उसमें काफी ऐसे जनपदों में काफी कमी आई है और अब मात्र 14 जिले ऐसे बचेंगे 39 की जगह, जिनमें ये समस्या रहेगी। पहले अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 1 सीट आवंटित हो पाई थी, अब 2 सीटें, वैसे उनकी पॉपुलेशन कम है राज्य में, इसलिए ऐसा। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व में 182 सीटें आरक्षित थीं, अब 209 सीटें आरक्षित हो रही हैं नगर पंचायतों में। और अनंतिम अधिसूचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 269 सीटों में आरक्षण में परिवर्तन हो रहा है नगर पंचायतों के, मतलब काफी सीटों में परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार से नगर पालिका परिषद में अगर हम आवे तो 6 मंडलों की नगर पालिका परिषदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व पहले नहीं था, अब जो है ज्यादातर मंडलों में हो गया है। खाली 2 मंडल ऐसे रहेंगे जहां ये समस्या रहेगी। ये अभी हम बता देते हैं आपको।
16 मंडल, दो कौन से हैं वो निकाल। पूर्व में एक मंडल ऐसा था, देवीपाटन मंडल, जिसमें ओबीसी का कोई देवीपाटन ही है, देवीपाटन मंडल, जिसमें पिछड़ा वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वर्तमान में सभी मंडलों में ये मिल रहा है। नगर पालिका परिषदों में पूर्व में सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 67 सीट आरक्षित थी, उसकी जगह 73 सीटें नगर पालिका परिषद में आरक्षित हो रही हैं और 100 सीटों में नगर पालिका परिषदों में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार नगर निगम की बात की जाए तो 4 नगर निगमों को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 4 ही नगर निगम में इस बार भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है। कुल 6 सीटों में, नगर निगमों की 6 सीटों में पिछले की अपेक्षा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। 5 दिसंबर को अभी हम वो आपको दे देंगे। एक और जानकारी आपको शायद जान करके खुशी होगी कि ओबीसी के जो हमारा पहला दिसंबर का जो हमारा नोटिफिकेशन था, उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की हमारी कानूनी व्यवस्था है। उस प्रकार 205 सीटों पर आरक्षण कुल सभी मिला करके 760 सीटों में से 205 सीटों पर हमने आरक्षण दिया था और अभी का जो आज का नोटिफिकेशन है उसमें भी वही 205 उतनी ही संख्या में 205 सीटों में रिजर्वेशन किया गया है। उसमें न कोई कमी हुई है न कोई बढ़ोतरी हुई है। कंप्लीट 27% रिजर्वेशन देने के दिया गया है। महिलाओं की जो सीटें पहले थीं वो 255 आरक्षित ओबीसी का वुमन और जनरल वुमन मिला करके 255 सीटों पे महिलाओं का आरक्षण था। उसमें अच्छी खासी वृद्धि के साथ अब 288 सीटों पे महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।